जी इस बात और को अब लेके मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। फडणवीस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं फडणवीस। की आमच्या महायुतीला महाराष्ट्राच्या जनतेनं अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचा कौल दिलेला आहे आणि पुढचं सरकार हे पुन्हा महायुतीचं होणार याबद्दल आता कोणाच्याही मनामध्ये शंका राहिलेली नाही आहे। भूपेंद्र जी त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेने हा जो अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचा कौल दिला आहे त्याबद्दल मी महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनपूर्वक आभार मानतो। त्यासोबत आमचे नेते आणि भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आमचे अध्यक्ष श्री अमित भाई शहा आणि आमचे कार्याध्यक्ष श्री जगत प्रकाशजी नड्डा यांचे देखील मी अतिशय मनपूर्वक या ठिकाणी आभार मानतो की त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अतिशय चांगली वाटचाल। त्योहार का वातावरण है, उत्साह उमंग का माहौल है। मैं जानता हूं कि आप सब धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा जैसे उत्सवों की तैयारियों में जुटे होंगे। घर मोहल्ले की साफ सफाई में लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों, मेल मुलाकातों में भी व्यस्त होंगे। इस अवसर पर आप सबसे मिलना मेरे लिए भी बहुत खास हो जाता है। आप कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मेरा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, त्योहार के इस समय हजारों लाखों लोग विशेष तौर पर छुट्टियां लेकर अपनों से मिलने, बड़ों से आशीर्वाद लेने, अपने रिश्तेदारों के यहां जाना, अपने घरों गांव चले जाना, ये सब चलता रहता है। अब मेरा काम ऐसा है कि मैं छुट्टी तो ले नहीं सकता, लेकिन अपनों से मिलने के लिए, आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं मौका ढूंढता रहता हूं। और इसलिए ये अवसर आज मुझे इस दीपावली के निमित्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप सबके रूबरू होने का अवसर मिला है। आज के इस अवसर पर जब हम घर में अपनों के बीच दिवाली मना रहे हैं, तब उन लाखों वीर बेटे बेटियों और उनके परिवारों को भी शुभकामना देना हमारा स्वाभाविक कर्तव्य बनता है। अपनी खुशियां मनाते समय हमें उन सब का स्मरण करना चाहिए जो हमारे लिए जीते हैं, हमारे लिए जूझते रहते हैं। कोई सरहद पर होते हैं तो कोई देश के भीतर काम करते रहते हैं। हमारे लिए दिन रात वे खुद को खपाते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, कभी जान की बाजी लगा देते हैं। चाहे हमारे सेना के जवान हो, हमारे अर्धसैनिक बल हो, हमारे पुलिस के साथी हो, और आजकल तो एनडीआरएफ की भी बहुत चर्चा है कि जो कोई आमची कामगिरी चांगली राहिली आहे। कुठे मागच्या वर्षीपेक्षा काही जागा कमी अधिक झाल्या असतील, पण तरी देखील सगळ्या भागात आमची कामगिरी ही निश्चितपणे मला असं वाटतं की अतिशय चांगली राहिली आहे। हे खरं आहे की दोन निकाल आमच्याकरता धक्कादायक आहेत। एक म्हणजे साताऱ्याचा जो काही लोकसभेचा निकाल आहे, ज्या ठिकाणी छत्रपती उदयन महाराज हे आमचे उमेदवार होते आणि ते निवडून येऊ शकले नाहीत, याचा आम्हाला धक्का आहे। आणि परळीचा देखील आम्हाला त्या ठिकाणी धक्का आहे, कारण आमचं असं ठाम होत होतं की पंकजा मुंडे या निश्चितपणे निवडून येतील। काही निश्चितपणे आमचे काही मंत्री देखील पराभूत झाले आहेत, त्याचं विश्लेषण आम्ही योग्य वेळी करू। पण एकूणच
या ज्या काही जागांच्या संदर्भात थोडं मागे पुढे झालाय, याचं प्रामुख्याने एक कारण हे देखील लक्षात येत आहे की मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी ही दोन्ही पक्षांमध्ये झाली आणि त्या